25 साला नौजवान की तरफ से वालिदा को हम बिस्तरी का निशाना बना लिया गया और उसके साथ जना किया गया। ये इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। तो ये इसने जो हरकत की है ये नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया इसने। शादी वाली शिकायत क्यों नहीं करते थे इस शख्स की? देखें, कोई शख्स भी शरीफ आदमी गंदे जोहड़ में कंकर नहीं फेंकना चाहता था। तो उस दिन भी नशे में था, वालदा साहबा के या किसी के भी गुमान में नहीं था ये इसका तो गिर जाएगा। ना तो लड़कों से अवॉइड करता था ये, ना बाजारी औरतों से और ना जानवरों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं डेली 30। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कान्हा के इलाके में। कान्हा के इलाके में जो हैवानगी इख्तियार की गई, जो दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, एक 25 साला नौजवान की तरफ से वालिदा को हम बिस्तरी का निशाना बना लिया गया, उसको बरहना किया गया, उसकी गंदी वीडियो बनाई गई और उसके साथ जना किया गया। यकीन माने रूह कांप जाती है ऐसा सोचते हुए भी, लेकिन इस 25 साला नौजवान ने ये दरिंदगी इख्तियार की। ये नौजवान कैसा था, इसकी आदत क्या थी? मोहल्ले वाले इससे तंग थे क्योंकि वालिदा को मेरे साथ टाइम हुआ था, वक्त मुकर्रर हुआ था, मैं कान्हा में आया, लेकिन वालिदा और उसकी फैमिली ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। मुझे मजबूरन आबादी वाले को खड़ा करना पड़ा ताकि मैं आबादी से कुछ तो जानूं कि इस लड़के की आदत क्या थी, ताकि हम लोगों को तो बता सकें इरफान की आदत कैसी थी। लेकिन ये पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया वालों का कि आप इस इलाके में आए और आपने इस मामले को आके उठाया, और ये आपका पाकिस्तान पर और इस मोहल्ले पर, इस इलाके पर आपका एहसान है कि आपने इस बात को आके उजागर किया। ये जो इरफान नामी नौजवान है ये इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। तो ये इसने जो हरकत की है ये नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया इसने, अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद की। मोहल्ले में इसकी रेपुटेशन इंतहाई ख़राब है, इंतहाई बिगड़ा हुआ बच्चा, इंतहाई जो है ना घिनौने किरदार का मालिक, मनशियात का आदी और ज़िना शराब का आदी, यानी पूरे मोहल्ले में इसकी रेपुटेशन ख़राब। कोई शख्स भी पूरे मोहल्ले में इसके शर से महफूज नहीं है। नहीं महफूज, यानी ये लड़कियों को छेड़खानी करता था ये आबादी में। स्कूल से आ रही हैं, कॉलेज से आ रही हैं, घर के कामकाज से बाहर निकली हुई, डॉक्टर से आ रही हैं, कहीं भी आती जाती ख़वातीन को फ़िक्रे कसना, उनको जो है ना आवाज़ें लगाना, उनका दुपट्टा पल्लू पकड़ लेना और उनका हाथ पकड़ना, नंबर दे देना, लेटर फेंक देना, यानी जो हरकत ये इसकी मामूल की चीज़ें थी, जो गिरी हरकत कर सकता है उससे ये दरेग नहीं करता, गुरेज नहीं करता था। हर बुरी हरकत इसमें, हर बुरा काम इसमें, वालिदैन के साथ लड़ना झगड़ना मामूल, वालिदैन को मारना पीटना मालूम, बहन भाइयों को मारना पीटना मामूल। यानी कोई भी मोहल्ले का शरीफ आदमी, बड़ा है छोटा है, मर्द है, औरतें बच्चे बूढ़े नौजवान, ख़ासकर नौजवान औरतें जो हमारी बहनें बेटी मोहल्ले की होती हैं, वो इसके शर से महफूज नहीं। और इस कदर गिनौना गिरा आदमी, इस कदर शर पसंद, इतने लोग उकताए सताए हुए थे कि कितने लोग यहाँ से मकल मकानी करके जा चुके हैं और कितने यहाँ से जान चुके। ये इरफान की वजह से, इरफान के इस मोहल्ले में रहने की वजह से कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं। आबादी वाली शिकायत क्यों नहीं करते थे इस शख्स की? देखें, कोई शख्स भी शरीफ आदमी गंदे जोहड़ में कंकर नहीं फेंकना चाहता था। वो चाहते थे, वो उनके वालिदैन को शिकायत करते थे, वालिदैन कहते थे हमें भी मारता पीटता, हमारे घर में भी इसका रवैया ठीक नहीं, हमारे घर में भी इसके मामला ठीक नहीं। जब घर में ठीक नहीं तो बाहर कैसे ठीक होगा? तो वालिदैन भी सुधारने की कोशिश करते थे, वालिदा भी सुधारने की कोशिश करते थे, लेकिन किसी नशा वगैरह करता था ये। शराब, उस दिन भी शराब के नशे में था। अच्छा, आइस का नशा, शराब का नशा, हेरोइन और चर्च वगैरह इसके लिए मामूल थी। तो उस दिन भी नशे में था, वालिदा साहबा के या किसी के भी गुमान में नहीं था ये इसका तो गिर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है वैसे? फैमिली, वालिदा साहबा पाकबाज खातून है, इज़्ज़तदार खातून है, मेहनती खातून है, वाले साहब भी मेहनती आदमी हैं, अच्छे आदमी, उनकी रेपुटेशन अच्छी है मोहल्ले में, ख़ानदान अच्छा है, कोई ऐसा नहीं कोई गलत लोग हैं, लेकिन ये गंदा अंडा गंदी सोसाइटी में, गलीज लोगों में, इसके जो लोग होंगे, कम्युनिटी इसकी ऐसी होगी, इसकी जो गैदरिंग है वो इस कदर गंदी थी कि उन्होंने उसको इस नहज पे, इस गंदे काम करने पे जो है ना तैयार किया, या उनकी वजह से ये तैयार हुआ। मुझे ये भी पता लगा कि ये आबादी में या कहीं दूर जाके ये जो जानवर वगैरह इनको भी नहीं था छोड़ता। मैं कर रहा हूँ, ना तो लड़कों से अवॉइड करता था ये, ना बाजारी औरतों से और ना जानवरों से, यानी कि मोहल्ले का गंदा तरीन, गलीज तरीन मुआशरे के, जिसे कहते हैं ना कि एक नासूर धरती का बोझ बना हुआ था ये। अब हम ये सुख का सांस लिया मोहल्ले, एक तरफ तो शर्मिंदगी, अफसोस पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे सर से झुके हुए हैं। दूसरी तरफ ये है कि जब तक ये लॉकअप में है या ये पक्का गया है तो मोहल्ले में अब कुछ सुख का सांस लिया मोहल्ले वालों ने।
लेकिन अफसोस दूसरी तरफ अफसोसों की बात है कि सगी माँ के साथ कोई सोच भी नहीं सकता। माँ के लिए शर्म का मुकाम है और वो किसी से बात नहीं करना चाहती हैं। अल्लाह ना करे वो गलत स्टेप उठा लें, गलत स्टेप ले लें और घर से बाहर नहीं निकलती। तो ये मुआशरे के लिए एक इंतहाई कलंक है, माथे का शर्मनाक वाक़या है इस इलाके के लिए। तो ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ना, जो आने वाली नस्लों के लिए इबरत का सबब बने, ताकि पता हो यार हम लोगों ने ऐसा काम नहीं आइंदा करना। अगर कानून इसे माफ़ कर देता है, माँ बाप कहते हैं जिसे छोड़ दो, माफ़ कर दे। अगर माँ बाप छुड़वा लेते हैं या कोई छुड़वा किसी तरीके से बाहर आ जाता है, तो जिसने अपनी वालदा को नहीं माफ़ किया वो मोहल्ले में और मुआशरे में किस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर मेरी राय ली जाए तो वो मेरी राय ये है कि इसको ज़िंदा तेज़ाब में फेंक दिया, ज़िंदा इसको जला दिया जाए, इसको हैंग कर दिया, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारा जाए। हाँ जी, इसको ज़िंदा जलाया जाए ताकि कोई बेटा भी आइंदा ऐसा सोच भी ना सके। ये अगर जिना की आप रोकथाम चाहते हैं तो आपको या इस्लामी सज़ाओं पे अमल करना पड़ेगा या फिर इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ेगा। इसको ज़िंदा तालाब में डाल उस तेज़ाब में डाल दिया जाए या इसको जीते जी इसके पाँव से इसको काटना। आए दिन क्यों रुझान पैदा हो रहा है? कभी पता लगता है सुतेला बाप बेटी से कर देता है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ का सबब है? ये क्यों आ रहा है? इस्लाम से दूरी है मेरे ख्याल से। आपने देखा पिछले कुछ अर्सा कबल कसूर में क्या वाक़यात हुए, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ैनब का वाक़या आपने देखा, उसने एक नहीं 11 बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ ऐसा किया। और आप अब देखते हैं कि आए रोज़ दहशत ज़्यादती के जो वाक़यात हो रहे हैं, इसकी वजह मगरब की गंदी नंगी गलीज़ तहज़ीब जो इस बड़े मोबाइल टच मोबाइल के ज़रिए से हमारे पाकिस्तान में हर घर में हर बंदे की जेब में पॉकेट में मर्द औरतों के पास है, उसकी मेन वजह ये है। बेरारवी, बेहयाई, बेशर्मी जो है, हुरियानी फ़ाहिश जो है, ये जो बेपर्दगी है, ये जिनसी तशद्दुद का सबब बन रही है। इस पे उलमा की भी ज़िम्मेदारी है, हमारे मीडिया की भी ज़िम्मेदारी है, हुकाम बालग की भी ज़िम्मेदारी। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में पर्दे का और मुनासिब लिबास का जो है ना निफाज किया जाए, जिससे ये कि जिनसी जो हादसात हैं, जो वाक़यात हैं, जिनसी ज़्यादतियों के जो वाक़यात हैं, इनको रोका जाए। उसका ज़रिए यही है कि जल्द अज जल्द हुकाम बाला की तरफ से, मीडिया की तरफ से, मुंतज़िमीन जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के मुंतज़िम हैं, वो चाहें कि मुनासिब लिबास को जो है ना वो फ़रोग़ दें, जिससे कि पर्दे का एहतमाम होता। तो देखें, पहले औरतें थीं, पहले भी थीं, ये मामला पहले भी होते थे, लेकिन कम थे। औरतें पर्दे में थी और घरों में थी। अब औरतें ज़्यादा हैं और बाहर और बेपर्दे हैं, तो उसकी वजह से वो जो है ना फ्रस्ट्रेशन जो होती है उनकी। आप नहीं चाहेंगे कि ये इरफान शख्स अब वापस आए वादी में? मैं चाहता हूँ, मोहल्ले वाले चाहते हैं, इनके रिश्तेदार ये चाहते हैं, इनके रिश्तेदार ये चाहते हैं, इवन घर वाले भी चाहते हैं, ठीक है, कि इसको इबरनाक सज़ा कर। देखें, मेरी उनके वालदा से बात हुई, वो कहती कम अज़ कम उम्र कैद तो होनी चाहिए। सज़ा मौत अगर ना भी हो, मिसाल के उसको बाद सज़ा मौत ना भी होने दें, तो मेरा ये ख्याल है कि कम से कम इसकी सज़ा ये बनती है, पहले तो इसको हैंग किया जाए, लेकिन अगर हैंग नहीं किया जाता तो इसको उम्र कैद के लिए जेल में ला कर बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि अगर ऐसे हैवान बाहर रहेंगे तो इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी। हम अपनी माओं, बहनों, बेटियों को कैसे महफूज रखेंगे? अब जो दरिंदगी इसने अपनी वालिदा के साथ इख्तियार की, गले पे चूड़ी रखी है ताकि उसके जिस्म पर कट भी लगाएं, उसकी बराना वीडियो बनाई, उसके साथ ज़बरदस्ती जनाबिल जबर किया, ये FIR में अल्फाज लिखवाए हैं उसकी माँ ने। कितनी शर्मसार होगी वो, कितने दुख भरे होंगे उसके सीने में कि जिसको 9 माह पेट में रखा और वही उसका जानी दुश्मन बन गया, उसी ने उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया। बाकी इस शख्स के बारे में कमेंट सेशन में अपनी राय लाज़मी दी। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।